हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई यानी पूरा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहां से भी बहुत से सवाल भिड़ेंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का विज्ञान का 30 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करके ही जाइएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो हम लोग एक एक करके अब 30 प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग का आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक या तो फिर आवर्धित या सीधा। तो ये जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण का फोकसांतर होता है वो वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना, आधा, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही है वो आधा, यानी ऑप्शन नंबर बी दूसरा आपका सही है। तीसरा सवाल बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही है आंसर वो हो जाता है ऋणात्मक, तीसरा नंबर। अगला सवाल बोल रहा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल, उत्तर, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो अवतल हो जाएगा, पहला नंबर आंसर। फिर है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर। अगला है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। यानी कि छठा सवाल बोल रहा है कि जब वस्तु स्थित होती है उस समय उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पे यानी कि फोकस पे, या तो एफ और 2F के बीच, या लेंस और एफ के बीच, या 2F के अनंत के बीच, 2F और अनंत के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ और 2F के बीच, यानी दूसरा नंबर। अगला सवाल बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह किस दिशा की ओर मुड़ती है, अभिलंब के समांतर या अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर, यही कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलंब की ओर, यानी कि तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। यानी जो लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूट, वाट, आर्क या डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर, चौथा नंबर। अगला सवाल है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है, यानी जो हमारे नेत्र हैं आंख उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल, उत्तर, समतल या द्विफोकसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल, यानी कि ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल बोल रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। जो आंख में लेंस होती है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है, पुतली, दृष्टिपल या पक्षमाभी मांसपेशियां या तो फिर परितारिका परितारिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियां, तीसरा नंबर। ठीक है। अगला बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। ये जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होता है उसका मानक मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या 25 मीटर या तो फिर अनंत। तो इसका जो सही हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर सही है। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। यानी कि जो अवतल लेंस के चश्मे बनते हैं उसको उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है,
निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है। फिर है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, या प्रकाश के परिकिरण, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। यानी कि जब किसी अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भाग लेता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उपचायक, या अपचायक, या अभिकारक, या उत्पादक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकारक। जो तीसरा नंबर ऑप्शन है वो अभिकारक ही है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है। अगला है कि देखिए ये समीकरण है कि समीकरण CaCO3 को CaO और प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो वियोजन हो जाएगा। वियोजन आपका सही आंसर है। फिर अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? यानी कि ये जो चार दिया हुआ है इसमें से कौन सी है जो अभिक्रिया नहीं होगी? FeSO4 प्लस Zn, या ZnSO4 और Cu, या तो फिर SuSO4 प्लस Zn, या तो फिर CuSO4 प्लस Al, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर जो है यह अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? यानी कि ये सब में आपको जांच करना है कि कौन संतुलित है, यानी दोनों तरफ सेम कौन सा है वो आपको जांच करना है। तो यहाँ देखिए इसमें सोडियम, फर्स्ट वाला में सोडियम एक यहाँ पे है, यहाँ भी एक है, यहाँ तो चार हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं है। तो इसी तरह आपको जांच कर करके बताना है। तो इसमें देखिए सोडियम भी एक है, यहाँ भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी है। इस इसका जो सही आंसर आ जा रहा है वो फर्स्ट ही वाला ही आ जा रहा है, यानी कि जो संतुलित समीकरण है वो फर्स्ट वाला ही है। अगला सवाल है कि अभिक्रिया ZnO प्लस से, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन के साथ, और उसके बाद फिर जिंक और CO, किसका उपचयन होता है? इसमें इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है? Zn का, या कार्बन का, ZnO का, या तो फिर CO का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ZnO, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। उसके बाद है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कि जो ये चार पदार्थ कौन सा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा। क्षार ही है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? यानी कि इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है अम्ल की जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। यानी कि जो अम्ल की जलीय विलयन होती है उसमें क्या उत्पन्न होता है? H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या Na प्लस आयन, या O2 माइनस आयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो H प्लस आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्क टार्करिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है। अगला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ये जो अम्लीय होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 या 7 से कम या 7 के बराबर या तो फिर 7 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अम्लीय का होता है 7 से कम, और जो 7 के 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और उदासीन जो होता है वो होता है 7 के बराबर। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन अधिक क्षारीय है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, कौन अधिक क्षारीय है। ये नहीं पूछा है कि कौन क्षारीय है, पूछा है कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो जान आप लोग को तो पता ही होगा कि क्षारीय होता है जो 7 से अधिक होता है। 7 से जितना अधिक वाले सब क्षारीय ही होते हैं। तो इसमें पूछा है सबसे अधिक क्षारीय, तो कौन होगा ये चारों में से? तो इसका जो सबसे सबसे ज्यादा क्षारीय होगा वो पीएच मान जिसका ज्यादा होगा, यानी कि 14। 14 वाला सबसे अधिक क्षारीय होगा। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है CaO Cl2। देख लीजिएगा CaO और Cl2, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही है इसका। अगला सवाल बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या पर्णहरित से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है कि अनोक्सी श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है। जब अनोक्सी श्वसन होता है उसके फल स्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, या ऑक्सीजन, या तो फिर जल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। परजीवी, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, आर्किड, या मच्छर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। ये रुधिर के जो तरल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, या धमनी। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लाज्मा हो जाएगा, आपका प्लाज्मा इसका सही आंसर है। अगला है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। यानी कि जो मछली की हृदय होती है उसमें कितनी कोष्ठे होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जो मछली की हृदय होती है उसमें 2 कोष्ठे होती है। अगला सवाल पूछा है कि मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो वृक्क, वो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर तीसरा। लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या तो फिर श्वेत रक्त कण में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है क्लोरोफिल्म, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यानी कि मुकुलन विधि द्वारा किसमें जनन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, या स्पाइरांगियारा में, या तो फिर म्यूकर में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हाइड्रा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। कारण होता है जीवाणु, विषाणु, फंगस, या तो फिर प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही हो जाएगा वो विषाणु।
के पूरा 40 क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में जो क्लास 10th का आता है ऑब्जेक्टिव, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा होगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे ही वीडियो आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे आपको क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट का तैयारी निःशुल्क करवाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।